देखिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं रजत भाई साहब। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हुई होगी। कैसे मजाक नहीं है। बेबी बियर पी के नाचे छमछम। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? कि मतलब नहीं, सिर्फ एक यही तो गाना थोड़ी है, बहुत सारे गाने हैं जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। कोई गाना, मेरा हर गाने का एक उद्देश्य है भैया। कुछ भी एक चुम्मा दे दो राजा, इससे क्या मैसेज गया? मैं ही एक लंबे समय से काम नहीं मिल रहा था तो क्या करे, मैं रो रो के गाया था गाना सर। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई। दोस्तों, मनोज तिवारी का डिबेट हो या इंटरव्यू लोगों को अच्छा मनोरंजन कर देता है और आप इसका ये इंटरव्यू भी देख लीजिए जिसमें इसका ही गोदी एंकर इसकी कैसे मजे ले रहा है। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। मनोज जी, आपके गानों का पूरा इतिहास देखा। मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। देखिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं रजत भाई साहब। आज तो कितनी अच्छी बात है, जो लोग सुन रहे होंगे, समय समय पे जो आपको अच्छा नहीं लगता है बोलिए उसके खिलाफ। अच्छा, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। नहीं, मजाक नहीं उड़ाया मैंने अपना दर्द बताया, मैंने अपना दर्द गाया। कुछ भी मैं ही एक लंबे समय से काम नहीं मिल रहा था तो क्या करे, इसको कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया। बेरोजगारी तो आज भी है। बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छी बात। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज सबको रोजगार मिल ही गया है। हाँ, हमने लगातार उस तरफ बहुत अच्छे सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन रोजगार तो लगातार सृजित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं रो रो के गाया था गाना सर। ये भी 25 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, जितनी आप आरोप लगाएंगे 25 साल पुराना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हुई होगी, मेरे से कहीं कहीं गलती हुई होगी। जी कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ना इस समय भारत को उखाड़ने जैसा। अरे गरीबी को उखाड़िए ना, भ्रष्टाचार को उखाड़िए ना, आतंकवाद को उखाड़िए ना, ड्रग माफियावाद को उखाड़िए ना। नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं, जबकि आपको सत्ता में कई बार मौका मिला, आप लोग चाहते थे तो देश को बढ़ा सकते थे, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता था। हाँ जी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाने की शुरुआत मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा जैसे लोगों ने ही की थी, जिसको लेकर आजकल इनकी फजीहत होती ही रहती है। इसके जवाब में ये कहना कि बेरोजगारी के कारण हुआ, तो आज के बारे में भी जान लीजिए कि इनकी सरकार में इतनी नौकरी दी है कि लोग कम पड़ गए, लोगों को पकड़ पकड़ करके नौकरी दी जा रही है, नौकरी लेने वाले लोग कम पड़ गए हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। खैर ये बताइए कि मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी कब से हो गया? अभी तो लोग ही इन्हें उखाड़ कर फेंकने वाले थे। अगर बैसाखी नहीं मिलती तो उखड़ भी गए थे, क्योंकि ये लोग गरीबी को उखाड़ नहीं पाए, बेरोजगारी को उखाड़ नहीं पाए, भ्रष्टाचार को उखाड़ नहीं पाए, और कहते हैं कि विपक्ष ये सारा कुछ क्यों नहीं उखाड़ पाया। तो सारा कुछ अगर विपक्ष ही कर दे तो फिर इनकी सरकार की जरूरत ही क्या है? झोला उठाओ और निकलो। और वैसे भी बैसाखी जब भी हट गई तो कभी भी झोला उठाने की नौबत आ सकती है। आप कह रहे थे कि कुछ लोग पीने को, ड्रिंकिंग को, शराब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और फिर आपका वो गाना देखा, बेबी बियर पी के नाचे छमछम। बेबी बियर पी के नाचे रंगली छम। तो बताइए मनोज जी, आप ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं ड्रिंकिंग को? नहीं, या मैं करूं तो ठीक, दूसरे करें तो पाप? नहीं सर। अगर मैं ये कहूँ कि मैं लड़कियों के बियर पीने का विरोध करता हूँ, नहीं चाहता, व्यंग कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपकी भावना मान लेता हूँ कि आपने व्यंग आपने बोलता व्यंग यही किया और उस व्यंग के ऊपर वो एक्ट्रेस नाचने लगी। हाँ, नहीं तो उसको तो नाचना ही था ना, तुमसे ना हो पाएगा। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? नहीं कि मतलब नहीं, सिर्फ एक यही तो गाना थोड़ी है, बहुत सारे गाने हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो एक श्रृंगार गीत है। अच्छा, ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। फटाफट खोल के दिखाओ, वो होली का गाना है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जो ये दो गाने आपने दिखाए, मेरा हर गाने का एक उद्देश्य है भैया। अच्छा, देखने वाले की नजर में दोष है। नाम था एक चुम्मा दे दो राजा, अब इससे क्या मैसेज गया? अब क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो बहुत बवाल होगा। तो जी इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि संसद में बोल रहे थे कि शराब पीने को कुछ लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो सच ये है कि कुछ लोग नहीं बल्कि ये खुद अपने गाने से बेबी बियर पीके के जरिए शराब पीने को ग्लोरीफाई कर रहा था। क्या इसका ये गाना बियर पीने के विरोध में है? बिल्कुल भी नहीं। किसे दिन के उजाले में ये मूर्ख बना रहा है?
इसे ही डबल स्टैंडर्ड कहते हैं ना। बताइए, फटाफट खोल के दिखा गाने में कौन सा ये संदेश देना चाह रहा है। वैसे ये होली जैसा गाना तो लग नहीं रहा, अगर मैं बता दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर मनोज तिवारी के मुताबिक इन गानों को देखने वाले की नजर में दोष है, मतलब अपने किए का ठिकरा जनता पर फोड़ रहा है। ये है इसकी सच्चाई कि पहले तो इसने अपने गाने के जरिए खूब अश्लीलता फैलाई और अब जब उस बारे में इनसे सवाल पूछा जाता है तो ऐसी बहकी बातें करता है और अपनी फजीहत करवाता है। तो ऐसा करने से बेहतर है कि डिबेट या इंटरव्यू में ना आए, नहीं तो इसी तरह से फजीहत होती रहेगी। भैया मैं इस सपोर्ट में नहीं था जी के जीवन में। मैंने शुरू में आपको कहा ना भैया कि कुछ तो गलतियां हुई हैं, उसमें से एक ये भी है कि उसके बाद भी अब क्या करता, मैं छोड़ के तो भागता नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।